ओम शांति। 3/9/2022 का मुरली के मधुर महावाक्य हैं। आज ऊंचते ऊंच ज्ञान के सागर बाप ने कहा, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। प्रश्न है मुरली का, अपना खाना आबाद करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, शिव बाबा को अपना वारिस बच्चा बना दो तो वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। यह एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते हैं, परंतु कई डरते हैं, समझते हैं शायद सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते, डरने की बात नहीं, तुम अपने बच्चों आदि को संभालो, गृहस्थ में भल रहो, सबसे तोड़ निभाओ, लेकिन बुद्धि योग मुझसे लगाओ। बाबा ने कई बार कहा, बाबा ने कहा सब कुछ संभालो, बच्चों आदि को, उनकी पालना करो, परंतु निमित्त बनकर याद इस बच्चे को करो। किसे? जिससे आपने अपना वारिस बनाया, अर्थात शिव बाबा को बच्चा बनाया ना। बच्चा बना देंगे तो याद भी तो उसे ही करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, परंतु याद इस बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। और इसके पीछे एक कहानी याद आती है, सत्य घटना, एक बहन का बहुत ही प्यारा सा अनुभव मैं आपको थोड़े से लाइन में सुनाती हूँ। साझा करने से क्या होता है, बाबा पर विश्वास निश्चय होता है, और भरोसा ही तो है जो बाबा हमें इतना बल दे देते हैं, इतना शक्तिशाली बना देते हैं। वो बहन को एक बार किसी कारणवश घर में अपने पति को अकेला छोड़कर जाना पड़ा, और बाबा को बच्चा बनाया था उन्होंने, तो बाबा के भरोसे ही छोड़ कर के चली गई। अब क्या हुआ, वो घर से निकल तो गई, लेकिन उनके पति को अटैक आया। आपने भी सुना होगा, यूट्यूब पे बड़ा ही फेमस एक बहन का एक्सपीरियंस साझा किया उन्होंने। तो उसमें फिर वो गई तो उनके पति को क्या हुआ, सडनली अटैक आया, हार्ट अटैक आया। तो अब वो तो थे नहीं और उनके कोई बच्चे आदि थे नहीं जो उनके पति को देख पाते। लेकिन आप देखो, वो बहन ने बाबा को बच्चा बनाया तो बाबा कैसे सेवा करता है, एक माँ का कैसे मान रखता है, और कैसे उनका निमित्त आत्माओं के द्वारा सहारा बन करके उनका साथ देता है जब आपके आसपास कोई हो ना, और जबकि कोई भी नहीं कि उनकी खबर किसी को दे सके कि वो अटैक आया है उनको, वो बीमार हैं, इस तरह से कोई भी नहीं संदेश देने वाला। तो क्या हुआ, जब ये तबीयत बिगड़ी तो रास्ते से एक डॉक्टर जो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वो डॉक्टर वहाँ से गुजर रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने सोचा चलो क्यों ना मैं इनसे मिलते हुए चलो। तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी रोकी अपनी, अंदर गए, डोर किस्मत से खुला था, वो अंदर गए तो देखा वो डॉक्टर और इनको अटैक आया था। फटाफट उन्होंने उनको उठाया, गाड़ी में डाला और उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद हॉस्पिटल लेकर के गए, और वो कुछ एक दिनों में ठीक भी हो गए। तो देखिए बाबा ने कैसा निमित्त बनाया और कैसी आत्मा की मति फेरी कि कैसे बाबा ने उनको कहा कि बच्चे जाओ सेवा करो। तो ऐसे बाबा को जब आप पूरी तरह से अपने संकल्पों में और अपने कर्म में शामिल करते हैं तो बाबा कदम कदम पर, हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाता है। तो आज बाबा ने कहा है बच्चा बना लो। मैंने भी अपनी लौकिक माँ का बाबा को बच्चा बनाया, और बाबा से ही कहती हूँ, बाबा अपनी माँ का ख्याल रखो, है ना। हम बच्चे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने संकल्पों से सेवा कर सकते हैं, तन से तो साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम दूर हैं। तो मन सा सेवा कर सकते हैं, संकल्पों की शक्ति से, वाइब्रेशन से हम सेवा दूर बैठ कर के कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं
इस समय सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं वह ज़रूर समझते होंगे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं और कोई ऐसी संस्था नहीं होगी, क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की हैं ना। भल वह टैप आदि भी भरते होंगे जहाँ उन्हों की हेड ऑफिस होगी, जहाँ उन्हों का गुरु रहता होगा, उनको ही याद करते होंगे। निराकार परम पिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाय कोई याद नहीं करते होंगे। इस संगम समय पर ही पारलौकिक बाप आते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो मूर्ति का हमारे मन में बसी रहती हो उस मूर्ति को, चित्र को याद करते हैं। किसी के कोई लौकिक में गुरु हैं तो वो गुरु की कोई वाणी कर लेंगे टेप, उसको सुनती रहेंगे और बुद्धि कहाँ जाएगी, उस गुरु की तरफ जाएगी। कोई संत के पास मिलकर आए हैं, कोई भी इस तरह से, तो वो उनको याद करते हैं। लेकिन तुम बच्चों की तरह बाबा कहते हैं, मुझ बेहद के बाप को कोई याद नहीं कर सकता बुद्धि से, है ना। कितना महान बाबा ने हम बच्चों को आकर के खुद मिले और हमें महान बनाया। वाह बाबा वाह, क्या तारीफ़ करूं बाबा की, और कैसे बाबा का शुक्रिया अदा हर क्षण हर पल करूं कि बाबा, बस जब प्यार से बाबा शब्द मुख से निकलता है तो सिर्फ आँखों से बाबा के प्यार के अश्रु स्वतः ही निकल जाते हैं। ऐसा बेहद मोहब्बत करने वाला हमारा बाबा, जिसे दुनिया ढूंढ रही है, उसने हमें आकर के ढूंढा, और इससे बड़ा भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसे सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं, शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। वो तो वही समझ सकता है जो बाबा को प्यार इतना करे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, परमात्मा को तुम्हारे सिवाय कोई याद नहीं करते होंगे। इस संगम समय पर ही पारलौकिक बाप आते हैं, बच्चों को बैठ परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि हो उसी धुन में रहते हैं। परम पिता परमात्मा इस समय ही मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में भी है कि कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं। तो देखिए, आज बाबा ने इसे भी यथार्थ रीति हमें प्रैक्टिकल में बताया है कि कैसे परम पिता परमात्मा, है ना। तो ये तो यदि आप समझें तो कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा बाबा में है वही कृष्ण बनते हैं। तो यूँ तो फिर आप समझ सकते हैं अपनी समझ से कि कृष्ण की आत्मा के मुख के द्वारा सुनाते हैं, लेकिन अभी वो कृष्ण नहीं है ना, वो तो यहाँ ब्रह्मा है। वो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा स्वयं भगवान आकर के संगम पर क्या करते हैं, मधुबन में आकर के मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में भी बाबा कहते हैं, यह लिखा है कि कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं। तो गोपी बल्लभ, हम सब गोपियाँ बाबा के बच्चे, है ना, गोपियाँ हैं ना, आत्माएं। तो मधुबन तो मुख्य है एक, बाकी सब जगह मुरली जाती है। बाबा की मुरलियाँ सारे सेंटर्स में जाती हैं। और देखिए, अब तो ऐप वगैरह चल गए हैं, ना जाने कितने तरीके से आप मुरली को ढूंढ के सुन सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, मनुष्यों की बुद्धि में तो है कृष्ण मुरली बजाते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह किसकी बुद्धि में कभी आ न सके, यह किसको पता नहीं है। जहाँ जहाँ तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं, सभी यह समझते हैं शिव बाबा की मुरली बजती है ब्रह्मा द्वारा। तो हम कभी भी सेंटर जाते हैं तो कभी आपने ये सुना कि हम वो बहन से मुरली सुनकर आए। हम सदा यही मुख से निकलता है कि हम बाबा की मुरली सुनकर आए, है ना। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा जो फिर सब ज्ञान गंगाएं सुनकर औरों को सुनाती हैं। बाकी सबको बाबा ने निमित्त बनाया है, अलग अलग ज्ञान गंगाएं बाबा ने निकाली हुई हैं। तो वो फिर गंगाएं निकली हैं तो फिर वो सबको सुनाती हैं। बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना, भल सुनाने वाली निमित्त कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, है ना, लेकिन हमें बाबा सुनाते हैं, या तो हमारी बुद्धि में है। शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता है, शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे कहाँ भी हो समझते हो, यह मुरली जो छपकर आई है शिव बाबा की ही आई है।
शिव बाबा बिगर कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो मैं वर्षा दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि मामेकम याद करो और कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो। साकार मनुष्यों के फोटो आदि तो जन्म जन्मांतर इकट्ठे करते आए हो, उपासना करते आए हो। देवताओं आदि के चित्र रखना यह सब तुम्हारा छूट जाता है। अब हम अनुज को ही पूछेंगे, अनुज को ही हम मांगेंगे अनुज से, तो फिर कैसे वर्षा मिलेगा? वर्षा तो बाप से मिलता है, काका चाचा दादा का उससे तो नहीं मिलेगा, है ना। दादा का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह जो भी तुम्हारा चित्र आदि रखने का है, भक्ति में उपासना आदि करते आए, वह सब छूट जाता है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान भर जाता है ना। तो भक्ति मार्ग में आत्माएं बाप को याद करती हैं, लेकिन भक्ति है इनडायरेक्ट, और ज्ञान में बाबा को हम याद करते हैं तो डायरेक्ट संबंध जोड़ करके याद करते हैं। भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी, है ना। अब ज्ञान में हम प्रैक्टिकल में शक्तिशाली बनते और बाबा हमें रास्ता बताते स्वर्ग का। तो बाबा कहते हैं आत्माएं भक्ति मार्ग में बाप को याद करती हैं, शरीर को तो सब याद करते जब देह अभिमानी बनते हैं। कब याद करते हैं? जब देह अभिमानी बनते हैं, है ना। और देह अभिमान तो हमें कब आता है? द्वापर से। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। आत्मा ही पतित दुखी बनी है। आत्मा कहती है मैं महाराजा था, अब रंक बन गया हूँ। तुमको अब स्मृति आई है, हम बाबा के बच्चे हैं, बाप से हमने वर्षा पाया था। अब बाप कहते हैं सबको बाप का परिचय दो, इन जैसा शुभ कार्य होता नहीं। इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर पर तो भरोसा नहीं है, ना जवान पर ना बूढ़े पर, इसलिए जो कुछ करना है सो आज करना चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा। बाप ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है, जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। हेल्थ वेल्थ तो है, हैप्पी है ही है, निरोगी काया है, धन है तो बहुत। बाबा कहते मनुष्य सुखी हैं। तो बाप कहते हैं जिसको शुभ कार्य करना है कर लो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर यह हॉस्पिटल खोलो। बाबा ने हॉस्पिटल किसे कहा है? बाबा के जो सेंटर है ना, जिसमें मुरली चलाना है, जिसमें बाबा का योग करना है ना, तो यह बाबा ने कहा है एक कमरा दे करके यह हॉस्पिटल खोलो, जहाँ रूहानी पिता आकर के इन रूहों को पढ़ाता है ना। तो रूहानी डॉक्टर आता है ना रूह को साफ करने के लिए, उसे बीमारी से मुक्त करने के लिए, धन दौलत सब देने के लिए ना, निरोगी काया बनाने। तो बाबा कहते हैं सबको बाप का परिचय दो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को वर्षा था ना, इन बातों को भारतवासी सहज समझ सकेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर हैं। आर्य समाजी लोग तो देवताओं को मानते ही नहीं, इसलिए समझते हैं यह चित्र आदि जो बनाए हैं यह सब पाखंड हैं। विघ्न तो बहुत पड़ते रहेंगे, समझाना तो बड़ा सहज है। बाप का फरमान है जल्दी मेरे साथ सगाई तो कर दो। सगाई करने से ही वर्षे के हकदार बन सकते हैं। बाप रूहानी सर्जन है, तुम उनके बच्चे कहलाते हो तो तुम भी सर्जन ठहरे। ज़रूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़े, मन मना भव। यह बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है। बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। योग से पुण्य आत्मा बन जाते हो। यह एक ही दवाई है योग की। बच्चा जन्मता है, बाप की गोद में जाता है और वर्षे का मालिक बन जाता है। घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने आप ही कोई भी कह देता है ना, अच्छा बारिश आया है, क्योंकि जैसे ही बच्चा ने जन्म लिया बाप की गोद में जाता है और वो उसका वहाँ प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। तुमको अभी पता है कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, बेहद का, है ना। सिर्फ किससे? याद से। तो याद में ही अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। माया आती है विघ्न डालती है, तो बाबा कहते हैं और जास्ती विघ्न डालती है माया, है ना।
तो विघ्न पड़ते हैं, इसलिए याद को पक्का करते जाओ। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर यह हॉस्पिटल खोलो। यह 3 पैर है ना, नहीं तो ऐसे उच्च कॉलेज के लिए तो 50-60 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, जहाँ बहुत मनुष्य आकर पढ़ें, ज्ञान इंजेक्शन लगाते जाएं। गायन भी है कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे और फिर विश्व के मालिक बन गए। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। 3 पैर पृथ्वी के कोई बड़ी बात नहीं, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। बाबा ने 2-3 दिन पहले की मुरली में भी यही बात कही है कि पहले देखिए 3 पैर ज़मीन, 3 पैर पृथ्वी से शुरुआत हुई ना ओम मंडली के नाम से। जब ब्रह्मा बाबा आए थे तो कितने कम 11-12 ही बहनें दादियाँ जो थीं वो शुरुआत में उन्होंने ही ओम मंडली से फिर घर घर जा कर के ये संदेश परमात्मा का दिया। तो कैसे लोग बाग अंदर छुप जाते थे, है ना। अब तो बच्चों को पका पकाया मिल रहा है, पकाना भी नहीं पड़ रहा है। तो कितना बाबा ने आपको सब कुछ किया करके दिया है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि पहले तो शुरू होगा आहिस्ते आहिस्ते, फिर बढ़ता जाएगा। फाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर खुल गए, बीज तो बो दिया ना, फिर वो बीज कभी ना कभी तो फल देगा। तो कितने कौड़ी जैसे से हीरे जैसा बनते हैं। करने वाले को ही बहुत फ़ायदा है, बहुतों के कल्याण करने वाले को ही फ़ायदा है ना। तो बहुतों के कल्याण लिए ही हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोले जाते हैं। यह भी ऐसे हैं, बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ, 21 जन्मों के लिए। हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता, सुख शांति का चिकित्सालय। परंतु बच्चों में सर्विस करने का शौक नहीं। थोड़ा भी यदि किसी ने नहीं सुना, मान लीजिए सेवा का भाव तो जागा और निस्वार्थ भाव भी जागा, लेकिन देखा कि आसपास तो कोई सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, और कैसे सुनाएं, ये तो सुनते ही नहीं, ये तो अपनी भक्ति में ही चलते हैं, इनको तो समझ में आती ही नहीं है, बाबा का ज्ञान तो ये सुनना ही नहीं चाहते। किसी ने कुछ कह दिया बाबा के विषय में, कुछ उल चलूल बोल दिया तो भी गुस्सा हो गए, शौक चला गया है ना, हिम्मतहीन हो गए। बाबा कहते हैं तो इस तरह से तो नहीं चलेगा, शौक तो होना चाहिए। भल बार बार आएगा, माया भी आएगा बाबा कहते हैं, और लोग पागल भी समझेंगे, है ना, लेकिन सर्विस का शौक तो होना चाहिए। कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी की जाल कहा जाता है, जाल में खुद फंस जाते हैं। बाप आकर रावण रूपी मकड़ी की जाल से निकालते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ भी आपे ही अपनी जाल में फंस मरते हैं। यह है ही रावण का राज्य, ये तो पराया राज्य है ना। बाबा का राज्य होता तो इतना सब भोगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना। तो कितनी बड़ी बड़ी रावण की जाल है, सारी सृष्टि पर है। सभी शोक वाटिका में बैठे हैं, इस रावण के जाल में सब साधु संत आदि फंसे हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और सबको यही रास्ता बताते रहो। यह सृष्टि चक्र का राज दूसरा कोई बता ना सके। बाप कहते हैं इन सबको छोड़ मामेकम याद करो। संसार में 2 ही शब्द हैं, मन मना भव, और मामेकम याद करो। कर्म में रहते मुझे एक को याद करो, है ना, और मन से मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देते हैं, देरी करते करते मर जाते। फिर भोग पर जब वह आत्मा आती है तो बहुत रोती है, बहुत रोती है ना। फिर बोला जाता है देखो तुमने देरी की, आजकल करते करते काल खा गया। अब ज्ञान तो उठा नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे उलहना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं अच्छा कल यह करेंगे, फिर मर जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है मम्मा तो छोड़ दो, है ना। बच्चों को भी माँ बाप यही शिक्षा देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो उनके खेलने खाने के दिन हैं, क्या भगवान से भक्ति और क्या भगवान से उनको मिलाना अभी से, है ना। खुद भी सोचते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है जो हम भगवान के उसमें चले जाएं। वो तो बुजुर्ग चाहते हैं जिनकी वानप्रस्थावस्था होती है, लेकिन बाबा तो कहते हैं यह वानप्रस्थावस्था सभी की है। इधर कोई उम्र का तकाजा नहीं है कि 100 वर्ष होगी या 70 वर्ष होगी, है ना। 1 वर्ष में भी जा सकते हैं और
किसी भी वर्ष में जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो फिर समझाया जाता है ना, कि कल यह करेंगे फिर मर जाते हैं, इसलिए समझाया जाता है ममत्व छोड़ दो, शरीर कैसे ममत्व छोड़ दो। लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं हैं। यह शिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनते हैं, कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा। इसलिए बाबा पूछते भी हैं आपको कितने बच्चे हैं। मुझे शिव को अपना बच्चा बनाया तो माला माल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। कन्या तो अपने घर जाती है, बच्चे के लिए कितना हैरान होते हैं। बच्चा नहीं होता है तो दूसरी तीसरी शादी भी करते हैं। बाप कहते हैं वह लौकिक बच्चे तो तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे। यही एक सबका बच्चा बनता है, एकदम सबका खाना आबाद करने, परंतु कई डरते हैं कि सब कुछ देना पड़ेगा, क्या होगा। बाप कहते हैं अपने बच्चों आदि की पालना तो करनी ही है, परंतु याद इस बच्चे को करो, यह तो तुमको लाल कर देगा। काशी के मंदिर में जाकर बलि चढ़ते हैं, समझते हैं शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिलनी है। वास्तव में बात यहाँ की है, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। जीते जी शरीर से नष्टो मोहा बन जाना, जीते जी अपना सब कुछ बाप को हवाले कर देना, बुद्धि से समर्पित हो जाना, बकरे की तरह मैं नहीं करना, है ना। मैं करना मतलब मेरा मेरा नहीं करना, तेरा तेरा करना है। वही तो बाबा ने कहा कि यहाँ की बात कहाँ ले गए। अगर तुम इस बच्चे पर बलि चढ़े तो यह तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, स्वर्ग में महल देंगे। वह बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्राह्मण आदि खिलाएंगे। मनुष्य दान पुण्य आदि जो करते हैं सो अपने लिए ही करते हैं। तो यह हॉस्पिटल खोलना कितना पुण्य है। साहूकार लोग 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं, यह पैसे आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम किराए पर मकान लेकर 50,000 में 50 हॉस्पिटल खोल दो, फिर वह आप ही अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। बाप कितनी सहज युक्तियाँ सर्विस की बताते हैं। गंगा के कंठे पर जाकर सर्विस करो, अपनी पीठ पर यह बाबा का परिचय लगा दो, आप ही पढ़ते रहेंगे। देह अभिमान छोड़ना है। कोई साहूकार ऐसे करे तो सब कहेंगे वाह, इनको तो देह अभिमान बिल्कुल नहीं है। बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। अभी बाप आए हैं, कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना, लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म कैसे लिए, आओ तो हम कथा सुनाएं, ढेर इकट्ठे हो जाएं। पतित पावनी गंगा को भी कहते हैं तो जमुना को भी कहते हैं। अच्छा, गंगा पतित पावनी है तो एक को पकड़ो ना। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को जाना है तो फिर समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेंगे कि इनकी बुद्धि में रोशनी है। सर्जन इंजेक्शन लगा ना सके तो उनका सर्जन कौन कहेगा उनको सर्जन। तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है, 84 जन्मों का राज बुद्धि में है। तुम इस ड्रामा को और एक्टर्स के एक्ट को जानते हो। ऊंचे ते ऊंचे एक्ट है बाप की, बच्चों के साथ पाठ बजाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, परंतु हो गुप्त, इनकॉग्निटो। नॉन वायलेंस शिव शक्ति सेना, उनकी सब बातें जिस्मानी हैं। कितने कुंभ के मेले में जाते हैं, यहाँ जिस्मानी कोई बात नहीं है। तुम उठते बैठते चलते यात्रा पर हो, याद से तुम पावन बनते हो। बाबा कहते हैं तुम कर्म करते समय भी शिव बाबा को याद करो, वह फिर कह देते सब में परमात्मा है। फर्क हो गया ना। बाप कहते हैं जहाँ भी बैठो मुझे याद करो, फिर सर्विस भी करनी चाहिए। मंदिरों में बहुत भक्त जाते हैं, बस यह चित्र पीठ पर लगा दो, बाप का परिचय देते रहो। युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, शमशान में जाकर समझाओ निराकार बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा। अब बताओ गीता का भगवान कौन, साथ में चित्र भी हो। सर्विस तुम बहुत कर सकते हो, फीमेल करे व कोई कुमारी करे तो अहो सौभाग्य।
कन्या तो सबसे अच्छी, कन्याओं का कन्हैया बाप है निराकार, कन्हैया कृष्ण नहीं था, यह है बाप। बाप को ख्याल आता है कि बच्चों को कैसे सिखलाऊं। कल्प पहले भी ड्रामानुसार ऐसे ही समझाया था, फिर आज समझाता हूँ। तो तुमको भी अंधों की लाठी बनना चाहिए। जिन बच्चों को परिचय मिलता है वह फिर औरों को ले आते हैं, उसका भी पुण्य होता है। अपने पास हिसाब रखो, जितना करेंगे फल तो मिलेगा ना। कोई को ले आते हो तो उनका भी बहुत कल्याण हो जाता है। इस धंधे में बच्चों का बहुत अटेंशन चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। घर बैठे तो खाने को नहीं मिल जाता ना। सर्विस करेंगे, शरीर निर्वाह के लिए मेहनत करेंगे, तब तो अपनी और अपने बच्चों की और अपने परिवार की पालना करेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर अगर नहीं करेंगे सर्विस तो फिर क्या मिलेगा? यदि हम बाबा की सर्विस नहीं करेंगे, आपने ज्ञान ले लिया और ज्ञान अगर दूसरों को नहीं देंगे तो फिर आप आगे चल के क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं, है ना। तो तुम कहते भी हो सर्विस सर्विस और सर्विस, तुम कहते हो हम गॉड की सर्विस पर हैं, घर की सर्विस भी भल करो। बाप शिक्षा देते हैं बच्चों को कभी विकार में नहीं जाने देना। अगर वह दूसरे तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते हैं तो जैसे ना फरमान बरदार ठहरे। अगर उनको धन दिया, उससे पाप कर लिया तो उसका दंड तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। बाबा तो राय देते हैं ना, परंतु बहुत हैं जो करके पीछे बताते हैं। तो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। तुम बच्चों को यही धंधा करना है, ट्रेन में भी यही सर्विस करते रहो तो बाप भी खुश होगा और भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है, शुभ कार्य में लग जाना है, किसी देहधारी की जाल में नहीं फंसना है, सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरा, ज्ञान की जो रोशनी मिली है वह सबको देनी है। देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान मीठा बाबा ने दिया, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भाव। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती। जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का और गुड नाइट।